Can somebody define a NAT gateway for me? Just a NAT gateway जो एक्चुअल में होता है. यूपीसी के अंदर विशेष चीज NAT gateway. नेट गेटवे बेसिकली जो वैन नेटवर्क होता है ना, उसको लैन के ऊपर कनेक्ट करता है. लैन के मल्टीपल कंप्यूटर्स जितने भी है ना, उसको पब्लिक के ऊपर जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनका एक्सेस प्रोवाइड कराता है. प्राइवेट प्राइवेट कंप्यूटर को, प्राइवेट नेटवर्क के कंप्यूटर को पब्लिक पे एक्सेस कराता है. ठीक है, पब्लिक के, हाँ जी, नेटवर्क को एक्सेस करा देता है बेसिकली, नॉट सिस्टम. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, तो इसी बात पे हम आगे बात करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को. दैट्स वीपीसी के केस में हम नॉन पब्लिक, यानी कि जो क्या बोलते हैं, विदाउट इंटरनेट मशीन्स. नहीं, इंटरनेट तो देना है बट डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस नहीं देना है. इंटरनल आईपीज होने चाहिए, पब्लिक आईपी नहीं होने चाहिए. नेट गेटवे के थ्रू करेंगे उस लैब को. दिया जा सकता है ना. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो नेट गेटवे का पॉइंट रखा मैंने आपके सामने. अच्छा, इसमें एक चीज और मैं देखी, मैंने नेटवर्क क्रिएट किए थे, तो डेट की कब डेट क्रिएशन ऑफ डेट नहीं शो करता मुझे कभी. नेटवर्क के लिए बीबीसी मतलब बीबीसी मैंने बनाया, तो कौन सी डेट पे क्रिएट किया, वो कहां पे कुछ है या कहां शो करते हैं? मैं तो ढूंढता था, मिला नहीं इस डेट पे बनाया है. सब लिखा है वीपीसी का डेट, मतलब कोई भी डेट, इसी किस डेट से बनाया है, ऐसा तो ऐसा सच कोई शो नहीं कर रही है ना कहीं नहीं शो करता है. तो अगर आपने याद नहीं रखा कि आपने कब बनाया, तो पहले और पुराना वाला डिफॉल्ट कौन सा था और आपने डिफॉल्ट ये है, ये हमें पता है, इसका नाम नहीं है. बाकी आप क्लाउड ट्रेल में जाके देख सकते हो. 100 वाला तो डिफॉल्ट होता है. आप क्लाउड ट्रेल में आप देख सकते हो. वैसे तो जो हमारे अकाउंट के इवेंट एक्टिविटी पूरी दिखेगी कि मैंने यहाँ पे क्रिएट अ वीपीसी कनेक्शन बनाया था, क्रिएट राउट, क्रिएट सबनेट, डिलीट वीपीसी करें. क्लाउड ट्रेल सर्च करिए, क्लाउड ट्रेल, इवेंट हिस्ट्री मिल जाएगी आपको. ठीक है, तो गाइज वीपीसी के अंदर चलते हैं एंड वी विल बी क्रिएटिंग अ नेटवर्क इन अ मुंबई रीजन. क्रिएट अ वीपीसी एंड मोर. अब आप वीपीसी एंड मोर के लिए रेडी हैं. पहले आपने अलग अलग क्रिएट करे थे सबनेट, अलग अलग राउट टेबल एंट्रीज. नाउ वी आर जस्ट ओके विद नोएडा वीपीसी. नोएडा वीपीसी बना रहे हैं. इसकी क्लास रेंज 10.0.0.16 ले ली है, और जो इसके सबनेट होंगे, सबनेट को हम दे रहे हैं एक अवेलेबिलिटी जोन इसमें है, और सबनेट हम दे रहे हैं पहले की CIDR रेंज दे रहे हैं पब्लिक वाले की 24, एंड फॉर दिस वन वी आर गिविंग दिस एज 10.24. इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? 256 IP आपको यहाँ मिल रहे हैं. वी आर ओके विद दिस. तो हमने क्या बनाया है, एक वीपीसी है, एक पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट है. पब्लिक के साथ एक राउट टेबल कनेक्ट है जिसके अंदर इंटरनेट गेटवे अटैच है, और प्राइवेट का एक अलग से राउट टेबल ले रहा है. आर वी क्लियर? पब्लिक वाला क्या खुद ही बनाया उसने? सब कुछ खुद कर दिया उसने. ठीक है, सवाल दो सबनेट बना दिए इसमें. ये वीपीसी, ये दो सबनेट, पब्लिक सबनेट, पब्लिक के साथ राउट टेबल पब्लिक वाला अटैच. लोकेशन दिखा रहा है ऊपर, ये साउथ वन है, हमारा लोकेशन दिखा रहा है सबनेट्स की ऊपर ही, उसी को सबनेट. हाँ, ये साउथ 1A के अंदर, क्योंकि सबनेट आपके क्या होते हैं, रीजन स्पेसिफिक, एजी स्पेसिफिक. तो ये इस एजी बना. आप कहते हो कि नहीं, मुझे एक एजी में नहीं, मुझे 2 एजी में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 1A 1B, यू कैन कस्टमाइज द. मतलब अब पहले अवेलेबिलिटी जोन में भी पब्लिक चाहिए, प्राइवेट चाहिए, और दूसरे में भी पब्लिक चाहिए, प्राइवेट चाहिए. अब आप एक बात बताइए, प्राइवेट वाले के लिए राउट टेबल हमें अलग लेना पड़ेगा बिकॉज उनका नाम प्राइवेट है, बट जो पब्लिक है तो उनको तो एक ही राउट टेबल काम कर जाएगा ना. यहाँ पे देखेंगे आप, दैट्स अ पब्लिक वन, तो ये सबसे ऊपर वाला राउट टेबल लेके चल रहा है, और इसके साथ पब्लिक 1B का भी अटैच है. सो पब्लिक में कोई फर्क नहीं पड़ना. हाँ, प्राइवेट में वी नीड अ डिफरेंट वन. ठीक है, तो एक ही लेके चलते हैं सो दैट आवर लैब कैन बी कंप्लीटेड.
clearly. Create a VPC. Is it creating? Yes. All the things has been done, created, internet gateway has been attached, and all the things are done. ठीक है, चलिए एक मशीन लॉन्च करते हैं हम। किसके अंदर? हमने नोएडा नाम रखा है वीपीसी का। गाइस एक सेकंड देना मुझे, बस एक सेकंड। आई एम ऑडिबल? ओके, सो हमने एक नोएडा नाम का वीपीसी बनाया है और उसके साथ अपने बाय डिफॉल्ट दो सबनेट भी क्रिएट करवा लिए हैं, जिसका नाम है एक प्राइवेट सबनेट और एक पब्लिक सबनेट। ठीक है, प्राइवेट सबनेट के अंदर राउट टेबल पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक लोकल मिल रहा है, और ये लोकल किसके लिए है? जस्ट टू रोम इनसाइड योर सबनेट? नो, वीपीसी। पब्लिक कहाँ से है? डेस्टिनेशन देखिए 10 है, पब्लिक के लिए तो 0 चाहिए अपने, विद इन द सबनेट है, क्योंकि प्राइवेट का है। पब्लिक वाले को देखो, पब्लिक वाला दिखाएगा आपको, एक तो प्राइवेट दिखाएगा कि आपको घूमना है तो आप लोकल को चाहिए, और अगर आपको बाहर जाना है तो आपको इंटरनेट गेटवे यूज करके जाना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ मशीन। मतलब ये इंटर मतलब सबनेट्स के बीच में कनेक्टिविटी के लिए बना हुआ है मतलब लोकल जो है आपका, तो एक सबनेट से, क्योंकि वो 16 ले रहा है, नहीं एक सबनेट से दूसरे सबनेट तक कभी कनेक्ट हो सकता है उसमें। वीपीसी की आईडी है ये, वीपीसी का होगा वैसे, तो वीपीसी के अंदर ही सबनेट है। खाली करो। चलिए, सो लेट्स कम टू द इंस्टेंसेस पार्ट। तो हम एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं, इसका नाम रखते हैं हम पब्लिक इंस्टेंस। AWS लिनक्स की पेयर अपने पास एक है। इस बार हम नेटवर्क सेटिंग्स को चेंज करेंगे। नोएडा वीपीसी, पब्लिक आईपी चाहिए, पब्लिक सबनेट, पब्लिक आईपी चाहिए होगा, नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। लॉन्च इंस्टेंस। बड़ा मतलब बोले तो हर एक को देते ही देता है, सारे सिस्टम बाय डिफॉल्ट होता है ना पब्लिक आईपी। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट देता है, बट जब हम अपना मैनुअली बनाते हैं तो वो हमसे पूछता है। एक सेटिंग है इसके अंदर, अगर आप डिफॉल्ट भी देना चाहते हैं पब्लिक आईपी जाए जाए। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट विद दिस इंस्टेंस। आर वी एबल टू डू सो? आर वी एबल टू कनेक्ट विद इट? यस। चलिए ठीक है, एक और इंस्टेंस बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे हम प्राइवेट। मुंबई, नेटवर्क सेटिंग चेंज, हम्म। So VPC we have created a Noida one and subnet is private. अब क्या पब्लिक आईपी देना जरूरी है? दे भी दोगे तो कनेक्ट तो होगा नहीं, गेटवे है नहीं अपने पास। सो आप इसे दो या मत दो, इट डजंट केयर, जस्ट लॉन्च अ इंस्टेंस। क्या हम इस इंस्टेंस से कनेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट, पब्लिक आईपी नहीं है,
आप इसके साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, कैसे भी नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसके साथ प्राइवेट मशीन जो हमने बनाई है उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? नो नेटिंग के थ्रू। पहले हम इस इंस्टांस को एक्सेस कर सकते हैं, नेटिंग के अंदर करेंगे, पब्लिक के अंदर एक्सेस कर लिया तो क्या मैं प्राइवेट को पिंग कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों का राउट टेबल दिखा रहा है, लोकल आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो मेरा पब्लिक है इसके अंदर मुझे की तो चाहिए एक, ये वाली की जहाँ पे चाहिए ना, जो डेस्कटॉप पे की पड़ी है मेरी, तो एक की क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें लोगों से वही हो गया ना, वो लोगों से वही करेगा। एग्जैक्टली, कि भी चाहिए उसके लिए, अच्छा वो लॉगिन कर देंगे ये। लॉगिन करने आप या तो हम यूज लिंक तो कर सकते हैं मेरे पास। पिंग के लिए पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, पोर्ट अलाउ बट बाइपोर्ट सारे पोर्ट अलाउड नहीं होते हैं, मतलब सेपरेट बाइपोर्ट सारे पोर्ट अलाउड नहीं होते हैं। सिक्योरिटी NACL ब्लॉक करके रखता है, सबनेट ब्लॉक नहीं करता इस केस में, अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप ब्लॉक नहीं करेगा, NACL करेगा, सबनेट लेवल पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसको जरा हम परमिशन भी चेंज कर देते हैं, chmod ठीक है, एक की बना लिया और इस कमांड को हम जस्ट कॉपी करते हैं यहाँ से प्राइवेट वाले से कनेक्ट करने की। क्या हम इसमें कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखो अभी कहाँ हूँ मैं, 10.0.0.113 के अंदर हूँ, परमिशन डिनाइड, ओके। ये कह रहा है कि आपने नाम मुंबई की से कोई फाइल नहीं मिली मुझे, मैंने क्या बनाया था, की.pem के नाम से बनाया था ना, मिल गई। इज इट कनेक्टेड 10.252? यस, वी आर कनेक्टेड टू दिस पब्लिक प्राइवेट मशीन। क्या ये पिंग कर पा रहा है DNS को? नहीं कर पाएगा, आपने मशीन से तो कनेक्ट किया है। सेट डिफॉल्ट अलाउड होता है, इसलिए पर करता है उसको। हम ऐसे डिफॉल्ट अलाउड था उस टाइम पे, इसलिए ना ऐसे कर पाए। हाँ, SSH पहले से था, इनका पोर्ट लग गया, ठीक है ना, SSH पहले से था, दैट्स व्हाई एबल टू असाइन, बट इट्स नॉट एबल टू पिंग। पिंग करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा, इंटरनेट इसके पास है नहीं। बट लोकल तो पिंग करना चाहिए समझ। लोकल तो कनेक्ट ही कर लिया, पिंग की तो छोड़ो, लोकल तो कनेक्ट कर लिया है ना 252 पे। अगर 252 से अगर पिंग करूं तो 1213 वाला पिंग करेगा भी। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा, हो तो जाएगा वो पिंग, बट उसके लिए एक छोटी सी मेहनत है। वो मेहनत क्या है, इसके सिक्योरिटी ग्रुप में आपको जाके ICMP प्रोटोकॉल अलाउ करना है, ऐड रूल ICMP एनीवेयर। ये हम पियरिंग के कंसेप्ट में करने वाले थे, बट आपने पूछ लिया तो कोई इशू नहीं है। मतलब उस स्पीड में जाना ही पड़ा होगा पिंग के लिए, बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, नो इवन सबनेट के बीच में नहीं होगा, नो, इवन दो विद इन अ सबनेट नहीं होगा। ये इंस्टेंस लेवल सिक्योरिटी आ गई, फिर सबनेट लेवल सिक्योरिटी NACL पढ़ेंगे VPC के अंदर हम। अब हम चाहें तो अपने मेन इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, प्राइवेट से कनेक्टेड है ना, पब्लिक वाले का IP एड्रेस क्या है, प्राइवेट 10.0.113 पिंग, आ रहा ना रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो विद इन द VPC we can connect to this subnet through the insider, ठीक है। अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं पियरिंग का। अब एक बात बताइए, यहाँ पे दो मशीनें चल रही हैं मेरी, बिल्कुल चल रही हैं, आपस में बात कर रही हैं, आइसोलेशन है विद इन द सबनेट। अगर यही बात मैं दूसरे सबनेट से करूँ, जैसे कि जो मेरा है, एक दूसरा सबनेट बना लेते हैं, वैसे तो डिफॉल्ट वाला है मेरे पास, काम चल जाएगा, बट हम दूसरा सबनेट बना लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ VPC एंड मोर, इसका नाम रख देते हैं दिल्ली, इसकी रेंज रखते हैं 20, 10 नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप पियरिंग करोगे तो दे बोथ विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट नेटवर्क। दो प्राइवेट नेटवर्क सेम रेंज के पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल तो है, फिर पियरिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे 20 पे लेके चलिए, एंड CIDR इसके अवेलेबिलिटी जोन 1 लेके चलिए, इसको करते हैं B में, नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट, अगर 10 देंगे तो वो एरर दे देगा ना, मतलब बता देगा कि एरर नहीं देगा बनाते हुए, क्योंकि आप अलग VPC बना रहे हो, एरर कब देगा, जब आप पियरिंग करोगे।
ठीक है, एक पब्लिक एक प्राइवेट राउट टेबल सब कुछ सेट है। But within the account, same VPC बनानी चाहिए, same range का VPC within the same account, same range की VPC को कैसे नहीं not नहीं होगी? बिल्कुल, आप दूसरा 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 वीपीसी सेम रेंज का बना सकते हो। वीपीसी तो आइसोलेट है। अरे आपको एक फीचर दिया जा रहा है कि आप एक बना सकते हो, आपको जो पसंद हो रेंज। बट जब आप पियरिंग करोगे, आप पियरिंग अपने लिए कर रहे हो ना, पियरिंग के लिए वीपीसी का कोई तो लेना दे, उसने तो नहीं बोला मस्ट है पियरिंग। आप अपने लिए पियरिंग कर रहे हो तो आप अपना आईपी अलग लेके चलो ना, आप अपनी रेंज अलग लेके चलिए। आप ये कहते हो कि मुझे पेयरिंग ही नहीं करनी, मेरा प्रोजेक्ट ही डिफरेंट है और मुझे आईपी भी यही चाहिए, ले लो, मना किसने किया? कोई इशू नहीं है, नथिंग, नो इश्यूज एट ऑल। सो एक हमारा वीपीसी बन गया है दिल्ली नाम से, 20 की रेंज है। एक इंस्टांस लॉन्च करते हैं, दिल्ली पब्लिक, दिल्ली का पब्लिक इंस्टांस। दिल्ली के अंदर, पब्लिक के अंदर डिसेबल एनेबल, एनेबल करना पड़ेगा, पब्लिक इंस्टांस है। लॉन्च इंस्टांस, इसके साथ आईसीएम पे अलाउ कर देता हूँ ताकि हम पिंग करके चेक करेंगे ना। आ गया ये इंस्टेंस, दिल्ली पब्लिक कनेक्ट। ये अभी हम प्राइवेट वाले में हैं, इससे बाहर आ जाते हैं, ये पब्लिक आ गए 113 के अंदर। ये मशीन इस मशीन को कनेक्ट कर पाएगी? ये दोनों पब्लिक मशीन है। इसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है? आईपी यहाँ देखिए, इसका पब्लिक आईपी ये है, पिंग। क्या इसको पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि ये पब्लिक मशीन है और पब्लिक आईपी के थ्रू पिंग कर रहे हो। क्या ये इसे कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। ये कमांड कौन अच्छा आती है? पब्लिक आईपी फेच, कंसोल में देख सकते हैं हम, बट ठीक है। आर दे एबल टू पिंग? प्राइवेटली पिंग कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। पिंग 20.0.14.231, ये क्या है? इसका आईपी एड्रेस है। नहीं कर रहे, ऑब्वियसली ये भी नहीं कर रहा है इसे, नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा है इसे भैया। ये कल से पड़ा है यहाँ पे कब ये, और एक कॉफी भिजवा दो इसी में, ठीक है। सो आर दे एबल टू पिंग? नो, कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज दे आर द टोटली डिफरेंट नेटवर्क्स। इज इट सो? यस। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको भाईचारा बढ़ाना है, दैट दे विल बी एबल टू पिंग द प्राइवेटली, आपको एक पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। वीपीसी के अंदर चलेंगे, आपको आपके वीपीसी के अंदर दिखेगा एक पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है ना, इसे हटा दो, ठीक है। एक पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करते हैं, नाम रहेगा इसका दिल्ली टू नोएडा, यही बनाया था ना वीपीसी। अब वीपीसी के केस में एक है रिक्वेस्टर और एक है एक्सेप्टर, एक करेगा रिक्वेस्ट, दूसरा करेगा एक्सेप्ट।
आप किसी को, अभी तो रीजन सेम है हमारा, तो आप कोई भी ले लो। अब आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा, लोकल वीपीसी, मान लो लोकल वाला मेरा नोएडा है। अब दूसरा बताओ जिस पे भेजनी है, इसी अकाउंट के अंदर है, इसी रीजन में है, तो बता दो कौन सा है, दिल्ली है। दूसरे रीजन में तो वीपीसी आईडी दे दो रीजन डाल के। दूसरे अकाउंट में, इवन दूसरे अकाउंट से भी हम पेयरिंग कर सकते हैं। इसके क्या पूछता है, अकाउंट क्या पूछता है? अकाउंट आईडी, वीपीसी आईडी, नोएडा रिक्वेस्टर, दिल्ली एक्सेप्टर, क्रिएट अ पेयरिंग कनेक्शन। पेयरिंग कनेक्शन हो गया क्रिएट। अब पिंग कर पाएंगे, एक्सेप्टेंस पेंडिंग। अब देखो एक ने रिक्वेस्ट करा था, ऐसे थोड़ी है कि मैं तो आपके वीपीसी में जाके अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको पेयरिंग करूंगा, नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उस रिक्वेस्ट को। तो यही रिक्वेस्ट बनी थी और इसी को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम विद इन द सेम रीजन है। एक्शन पे जाते हैं और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, पेयरिंग कनेक्शन एक्टिवेट। क्या ये पेयरिंग हो गई इन दोनों के बीच में? नहीं हुई। अभी तो आपने सिर्फ पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करा, अभी बताना भी है। रिश्ते बन तो गए हैं, बताओ भी तो सही। तो हम बताएंगे कैसे, जाके राउट टेबल में जाके, किसके में, पब्लिक के में और प्राइवेट के दोनों के में। कि पब्लिक वाले को हम बताएंगे कि भाई साहब आपको अगर इस आईपी एड्रेस पे जाना है जो कि दिल्ली वाले का है, तो आप किसके थ्रू जाओगे, किसके थ्रू जाएंगे? पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू, ऑब्वियसली बना हुआ है ना, बता दिया हमने इसे, करवा दी पेयरिंग नोएडा की, दिल्ली वाले की भी करवा देते हैं, करवा नहीं देते, बता देते हैं दिल्ली वाले को। अगर आपको इस पे जाना है तो आप किसके थ्रू जाओगे, किसके थ्रू जाएंगे हम? पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू। सेव चेंजेस। अब पेयरिंग हो रही है इनके बीच में, हो तो रही है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? अबे राउटिंग पब्लिक वाले को नहीं, प्राइवेट वाले को नहीं, मॉडिफाई जो करी है दोनों में बनी हुई है। तो कॉमन होती दोनों की नहीं है पब्लिक। हाँ, यही तो मैंने आपको बताया था। जब हम वीपीसी बनवा रहे थे तो उसने क्या कर दिया था, हमारे अलग अलग दे दिया था ना दोनों को। आप चाहते हो एक देना, एक दे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या ये लैब क्लियर है गाइस?